स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी का जो 23/8/2022 में आपका पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा विनियमन अधिनियम 1773। अगला है, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को, जो आपका इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के एलएचएस वाले पद में अगर अप्लाई करते हैं तो वो 46 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 24 × 6 - 12 + 18 भाग 3, तो 46 लाना है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 1। देखिए, गुणा की जगह हम लोग करेंगे भाग और भाग की जगह करेंगे गुणा। तो 24 गुणा है, गुणा की जगह भाग कर देंगे, तो 24 भाग 6 - 12 + 18, फिर भाग की जगह क्या करेंगे गुणा, इंटू 3 हो जाएगा। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, तो 4 - 12 प्लस 8 तियाँ क्या होता है, 18 तियाँ 54। अब 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58। ओके, अब 58 में से 12 जाएगा, घटा देते हैं, देखें कितना आता है आपका। 6 में से 2 गया 6, सॉरी 8 में से 2 गया 6, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 46 आ गया। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? ऑप्शन 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। दोनों कथन आपके गलत हैं। पहला कथन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, ये आपका गलत है। दूसरा कथन है, उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला, NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन 2 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 75(3). अगला है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार किसको निरूपित करेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को निरूपित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? तो ऑप्शन 4 एल्कीन। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन 1 चिनाब नदी, बाकी के 3 हैं हिंडन, चंबल और सिंध। अगला है 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा यहाँ क्या भरेंगे में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 4 1975 में शुरू किया गया था। अगला है, निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला है, एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा, केवल धारणा जो है वो 2 निहित है कथन में। कथन क्या है?
कथन है, इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो धारणा पहली है, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। तो ये आपका गलत है, ये धारणा जो है कथन में निहित नहीं है। दूसरी है, बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती हैं, ये सही है आपका। अगला है राजकोषीय नीति। किसकी नीति है? राजकोषीय जो नीति है ये आपकी सरकार की नीति है। अगला है फरवरी 2022 में भारत, यहाँ क्या भरेंगे, 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगला है एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ऑप्शन 3 फोकस एफ पर। अगला है आपका क्वेश्चन, सरल करना है, मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो कर लेते हैं। इसमें देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर क्या आपका आएगा, साइन ए स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ साइन ए है, नीचे भी साइन ए, आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, साइन ए, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2, सॉरी 1 होती है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, क्या आ जाएगा 2 कॉस ए, और बटे में साइन ए, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए बटे में साइन ए, और अगला 1 प्लस कॉस ए। ओके, अब ऊपर 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए, और कोष्टक के अंदर 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कटेगा, तो आपका क्या बचेगा, 2 बटे साइन ए, और साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस से के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस से के। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला आपका कथन सत्य नहीं है, क्या कहता है, समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री नहीं होता। ये आपका कथन गलत है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी के सत्य हैं, जैसे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही, और सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, और एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। अगला है क्वेश्चन, तो इसका मान बताना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 12/3 इंटू अंदर क्या है, 7 + 8 कितना होता है, 15, 15 - 3 ये हो जाएगा। और देखिए 12 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका, 3 × 12, तो 4 गुणे, और 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, और 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 चौक 48, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो गाइस संख्याएं लिख लेते हैं हम लोग, 13, 27, 56, 115, 234। आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 13 से 27 बना रहे हैं, तो 13 दूनी 26, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा और 1 को जोड़ देंगे, 27 आ जाएगा। अब 27 से 56 बना रहे हैं, तो 27 दूनी 54, 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया, मतलब मल्टीप्लाई तो उतना ही हो रहा है लेकिन जुड़ने वाली संख्या बढ़ती जा रही है। 56 से 115 बनाते हैं, तो 56 में 2 का मल्टीप्लाई, 56 दूनी 112 और 3 को जोड़ देंगे। 115 से 234 बना देते हैं, 115 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 115 दूनी 230
और 4 को इसमें जोड़ देंगे। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 234 में। 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 5 को इसमें जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1, 6 1 7, 473 आपका आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन 1 बंगाली। अगला है जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन करें। तो ऑप्शन 4 अंडाणु मुक्त नहीं होते और निषेचन नहीं होता है। अगला यदि देखिए यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 धावन सोडा। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला आपका कथन है सभी ब्लेजर क्या हैं? डंगरी। ब्लेजर को बी मानते हैं और सारे ब्लेजर क्या हैं? डंगरी। डंगरी को डी मान लेते हैं। आगे कहता है कोई भी डंगरी स्कॉर्प नहीं है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा और क्रॉस लगा देंगे। स्कॉर्प को एस मान लेते हैं। और आगे कहता है सभी पजामा क्या है? डंगरी। तो सारे के सारे पजामा को पी मानते हैं, डंगरी में समाहित हो जाएंगे। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है। कोई भी ब्लेजर जो है स्कार्फ नहीं है। देखिए ब्लेजर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है स्कार्फ से, तो पहला सही। दूसरा है कोई भी ब्लेजर पजामा नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है गाइस, कोई भी ब्लेजर पजामा नहीं है ये कह रहा है। ऐसा देखिए गाइस ये आपका गलत हो जाएगा। आगे कहता कुछ ब्लेजर पजामा है, तो ये भी गलत आपका। ओके, ब्लेजर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पजामे से। तो आपका पहला हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 2 ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है। मान लेते ये बिंदु है एल और दक्षिण दिशा होती है नीचे की तरफ। कितना चलता है? 125 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? तो इधर चलेगा, कितना चलेगा? 70 मीटर। आगे कहते हैं वहाँ से पुनः बाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा? ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 80 मीटर। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 115 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा? अंदर की तरफ होगा गाइस। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 115 मीटर चलता है गाइस इधर की तरफ। कितना चलता है? 115 मीटर। ओके, आगे क्या कहता है? अंत में वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलकर बिंदु एम पर पहुंचता है। यहाँ से अब दायां कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर जाएगा, यहाँ देखिए 80 है और ये पूरी 145 है। 125 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 45। तो एल बिंदु के समांतर आ जाएगा दूसरा वाला बिंदु एम। तो एम तक पहुँचता है तो यहाँ पर एम आ जाएगा। और कितना चलता है? 45 मीटर। ओके, बिंदु एम बिंदु एल से कितनी दूरी पर है ये बताना है। बिंदु एम जो है एल से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है बिंदु एम, तो ये दूरी हमें बतानी है। ये दूरी नीचे देखिए ये 70 थी तो ये भी 70 हो जाएगी और टोटल 115 है। 70 में से 115 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा? घटा देते हैं। 115 में से 70 जाएगा, रुकिए 1 मिनट। 115 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 11 में से 7 गया 4, 45 मीटर। तो ये दूरी जो आ गई आपकी 45 मीटर हो गई। और दिशा ये इधर के अंदर की दूसरी तरफ जा रही है। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। तो 45 मीटर पश्चिम दिशा आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 3
ग्राम निगम। अगला है, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन करें। तो ऑप्शन 2 आपका गलत है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। जीन युग्मों में आते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन क्या है? अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, सही है। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। क्वथनांक जो हैं वो निम्न होते हैं, बिल्कुल सही। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 2 अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेप। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला है, विच फिजिकोग्राफिक डिवीजन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा हिमालयास माउंटेन्स। अगला है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? ऑप्शन 3 विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 और 117 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बताना है। कर लेते हैं। संख्या है पहली 45। 45 के फैक्टर करते हैं। 45 के तो कितने आएंगे? 3 से काटेंगे तो 5 15। ओके, फिर 5 से करते हैं, फिर काटेंगे 3 से तो 5 15, फिर 5 से कटेगा 3 तिरका 9, 9 पना 45। ओके, तो ये फैक्टर हो जाएंगे आपके 45 के। अब 78 के फैक्टर करते हैं। तो 78 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 3 6, 2 नीम 18। फिर आपका किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3 तिरका 9, फिर 13 से कटेगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 117 के कटते हैं फैक्टर। 3 से कटेगा क्या? 3 से काटते हैं। 3 तिरका 9, 3 27। फिर 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 13 से काटते हैं 1। तो 117 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 3 गुणा 13। एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो संख्या तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 3 आ रही है, 3 ऐसी संख्या जो तीनों में मिल रही है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 16.11 का मल्टीप्लाई 3.89 में करते हैं। तो हम लोग 1611 का मल्टीप्लाई 389 में करते हैं और 4 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपके पीछे हैं। तो कर लेते हैं 1611 में 389 का मल्टीप्लाई 389। पहले 9 का होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 छा के 54 की 4 हाथ से लगा 5, फिर 9 एकम 9, 9 5 14। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 का होगा मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48 की 8 हाथ से लगा 4। अब 8 एकम 8, 8 4 12। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा गाइस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तिच्छा का 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 1 4। ओके, अब देखिए 9 ये आ जाएगा, 9 8 17, 17 के साथ हाथ से लगा 1, 5 8 5 13, 13 3 16 की 6 हाथ से लगा 1। अब 5 ये हो गया, 8 5 13, 13 फिर 16 की 6 हाथ से लगा 1, ये 2 2 2 4, 8 4
12 की 2 हाथ से लगा 1, ये 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 62, 66, 66, 79। तो 4 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे, ये लगा दिया। आगे आपकी ये संख्या दी गई है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसका मान बताना। देखिए अंडर रूट 144, इसको बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर है 0.0169, तो ये 13 का होता है। और दशमलव में किसका हो जाएगा, दशमलव में 0.13 का हो जाएगा। फिर -441 किसका होता है, 21 का होता है, तो ये हो जाएगा 0.21 होगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 2.1 का हो जाएगा, 2.1 का। ओके, अब सबसे पहले हम लोग प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 12 में जोड़ते हैं, 12 के बाद पॉइंट लगा के 0 जितने भी बढ़ा सकते हैं बढ़ा लेंगे। अब आएगा 0.13, इसको जोड़ते हैं तो 3, 1, 12.13 आ गया। अब 12.13 में से कितना घटाएंगे, 2.1, तो घटा देते हैं 2.1 और आगे 0 लगा देते हैं। 3 का 3 ये रहेगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 10.03 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। पहला कथन है सभी स्केच क्या हैं, कार्ड हैं। तो स्केच को हम लोग एस मानते हैं, सारे स्केच क्या हैं, कार्ड को सी मान लेते हैं। और सभी कार्ड क्या हैं, पोस्टर, तो सारे कार्ड क्या हो जाएंगे, पोस्टर को पी मानते हैं। और कुछ स्केच क्या हैं, फोल्डर, तो स्केच का कुछ हिस्सा फोल्डर एफ मान लेते हैं, फोल्डर को एफ फोल्डर हो गया। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ फोल्डर पोस्टर हैं। तो देखिए फोल्डर का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पर पोस्टर में जा रहा है, तो पहला सही। कुछ कार्ड फोल्डर है, तो का देखिए फोल्डर का कुछ हिस्सा कार्ड में जा रहा है और कार्ड का कुछ हिस्सा फोल्डर में जा रहा है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रूटीन को इसके रूप में लिखा जाता है, प्लेयर्स को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बैंकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका रूटीन और प्लेयर्स में लगाएंगे वही तरीका बैंकिंग में लगाएंगे। रूटीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ROUTINE, इससे आपका क्या बन रहा है, UOR, फिर T, उसके बाद ENI। तो रूटीन के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए, U आगे आ गया, R पीछे चला गया और O आपका बीच में रहा। अब देखिए T आपका बीच में रहा, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए लास्ट में ये चला गया और ये बीच वाला बीच में रहा। अब प्लेयर्स को क्या लिख रहे हैं, प्लेयर्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PLAYERS। प्लेयर्स को क्या लिख रहे हैं, ALP और BYSRE। तो प्लेयर्स के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम, और बाई देखिए यहाँ बाई की बाई जगह रहा। अब लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए यही तरीका बैंकिंग के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो बैंकिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VANKING। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए N आगे आ गया, A आपका बीच में रहेगा और B पीछे चला गया, K आपका वहीं जगह रहेगा। फिर लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट, G आगे आ गया, I पीछे चला गया और N आपका बीच में रहा। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास है आपका 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, व्यास बटे 2, तो 12/2 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी निकल आएगी, 6 सेंटीमीटर। और गोले का आयतन बताना है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रखेंगे, r की वैल्यू कितनी है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 3 से ये काटते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, और 72 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 288, और पाई और है आपका साथ में, तो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन 1
इज राइट आंसर। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में टप को ये लिखा जाता है, प्लीट को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में क्लोब को किस प्रकार लिखेंगे? तो टप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TOUGH। एक्चुअल में टी का कोड कितना होता है 20, ओ का कोड कितना होता है 15, यू का कितना होता है 21 और जी का होता है 7, एच का होता है 8। ये जो नंबर मिला है यही आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब प्लीट में देखिए पी का कोड कितना होता है 16 होता है, एल का कोड होता है 12, ई का कोड कितना होता है 5, ए का कितना होता है 1 और डी का होता है 4। ये जो नंबर मिला यही आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यही तरीका क्लोब के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो क्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CLOVE। सी का कोड कितना होता है 3, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, ई का होता है 5। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला हल करना और x का मान बताना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5x - 3 में करेंगे। तो सबसे पहले 5x में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 10x, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3 में, तो 2 3 6, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 9x, -5 में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 5 15 बराबर 93। अब देखिए 9x और 10x कितना हो जाएगा 19x, माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 93। 90x बराबर 93 प्लस 21 जोड़ देते हैं, 90x बराबर 1 3 कितना होता है 4, 9 2 11, 114 आ जाएगा। और ये 19 से काटेंगे, 19 छक्का 114, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा? इस इक्वेशन की तुलना, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं, इसको हम लोग ax स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ी घात आगे लिख दी, फिर छोटी घात, फिर उसके बाद संख्या, प्लस का 6 बराबर 0। इसकी तुलना हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है माइनस का 5, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 8 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c अपान है, तो 6 बटे माइनस का 5, या कह सकते हैं माइनस का 6 बटे 5। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्न अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्न युग्मों के समान तर्क का पालन करता है। तो ऊपर जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जो तरीका इन दोनों में लगेगा वही तरीका ऑप्शन में हमें ढूंढना है। तो टॉप से VRU बनाते हैं, तो टॉप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TOP और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड कितना होता है 20, ओ का कोड कितना होता है 15 और पी का होता है 16। इससे क्या बन रहा है VRU। वी का कोड होता है 22, आर का होता है 18, यू का कितना होता है 21। देखिए 20 से 22 बन रहा है, कितना जुड़ा 2, 15 से 18 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 3, 16 से 21 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 5। अब देखिए XOR लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट XOR, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का कोड होता है 24, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। इससे क्या बन रहा है ZRW। जेड का कोड कितना होता है 26, आर का कोड कितना होता है 18 और डब्लू का होता है 23। तो देखिए 24 से 26 बना 2 जुड़ा, 15 से 18 बना 3 जुड़ा और 18 से 23 बना 5 जुड़ा। तो जितने ये नंबर जुड़े हैं वही नंबर जुड़ने वाले ऑप्शन हमें देखना है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। नॉट से PRW बनाते हैं। देखिए एन का कोड कितना होता है 14 होता है आपका और पी का होता है 16। यहाँ पर देखिए 2 जुड़ा आपका। अब ओ से आर बनाते हैं। ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, आर का होता है 18, कितना जुड़ रहा है 3। अब आर से डब्लू बनाते हैं। आर का कोड होता है 18, डब्लू का होता है 23, कितना जुड़ रहा है 5। यही तरीका देखिए
पीछे में लगा था, टॉप और XOR में लगा था। यही तरीका ऑप्शन 1 में लग रहा है आपका, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका मान बताना है। 3 की घात 0 का मान कितना होता है 1, और 3 की घात -2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 2, फिर प्लस 3 की घात -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, कोष्टक बंद, इंटू 27। अब इसमें देखिए इसको सही करते हैं, 1 प्लस 3 की घात 2 को लिखेंगे 1/9 और 1/3 ये हो जाएगा आपका, इंटू 27। एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे 9, तो 9 प्लस 1 प्लस 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, इंटू 27। 27 से ये काटते हैं, 3 तिरका 9 आ जाएगा, 3 बार कटेगा आपका। 9 1 10, 10 3 13, तो 13 गुणे 3, 13 3 39, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या कहता है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन 2 प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा, यहाँ क्या भरेंगे 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन 1 सुनामी। अगला गंगा नदी के काली फार्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 3 अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वनियोजित श्रमिक कहा जाता है। अगला है, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो देखते हैं एक एक ऑप्शन। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ये तो सही है आपका। फिर है, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, बिल्कुल गलत। तीसरा क्या है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं और चालनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही। चौथा है, जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है, भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समितियों के अधिभार को यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा 12%। 12% से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। अगला है, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? तो ऑप्शन 4 तमिलनाडु। अगला है, डायनेमो में विद्युत धारा, यहाँ क्या भरेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। अगला है, चयनित पारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो इसमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं? ऑप्शन है केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। अगला है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान क्रमशः क्या आएगा? देखिए Ag यहाँ पर P है, तो P की जगह NO3 प्लस NaCl इजकल टू Ag, और यहाँ Q है, Q की जगह Cl आएगा, और प्लस NaNO3। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। संख्याएं लिख लेते हैं, 25, 36, 49, 66, 85 और क्वेश्चन मार्क। 25 से 36 बनता है, तो कितना जुड़ा आपका 11। 36 से 49 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है 13 जुड़ रहा है। और 49 से 66 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है 17। कितना जुड़ रहा है गाइस 17 जुड़ रहा है। और 66 से 85 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 5, 15, 15, 4, 19 जुड़ रहा है।
और ये सभी नंबर कौन कौन से हैं? ये सभी प्राइम नंबर हैं। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 23। 85 में 23 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 23, 5 3 8, 8 2 10, 108 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी? तो ऑप्शन 2 70.3%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 2 दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। और दूसरा भी सही है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो ऑप्शन 4 पेप्सिन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।